The following question is based on the information given below. A, B, C, D and E are 5 men sitting in a line facing to south. ये साउथ यानी कि डाउनवर्ड जो स्क्रीन पर आ रहा है. While M, N, O, P and Q are 5 ladies sitting in a second line parallel to the first line and are facing to the north. यानी कि फेस टू फेस ये लोग बैठे हुए हैं, ये मेल्स हैं और ये लेडीज़ हैं. B, who is just next to the left of D. B जो है वो लेफ्ट ऑफ D है. तो अगर इसका फेस नीचे की तरफ है तो इसका लेफ्ट साइड इधर होगा, इसलिए ये D जो है वो B की राइट साइड पर होगा और B D की लेफ्ट साइड पर होगा. इज अपोजिट टू Q. तो ये B जो है वो अपोजिट टू Q आ जाएगा जो कि लेडीज़ की साइड से है. C एंड N आर डायगनली अपोजिट. ये C है तो डायगनली अपोजिट ये N है. ये दोनों डायगनली अपोजिट टू ईच अदर है. ये डायगनल बनता है इस तरह से. E इज अपोजिट टू O, हु इज जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ M. राइट ऑफ M पर O है तो इसका फेस ऊपर की तरफ है तो इसका राइट साइड इधर होगा तो इधर O आ गया. और E इसके अपोजिट है, ये E O के अपोजिट है. P हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ Q. P लेफ्ट ऑफ Q पर है तो ये Q है, इसका फेस ऊपर की तरफ है तो इसका लेफ्ट साइड इधर होगा तो इसलिए ये P है इसके लेफ्ट पर. इज अपोजिट टू D और इसके अपोजिट D है, ये D इसके अपोजिट आ गया. M इज एट वन एंड ऑफ द लाइन. M जो है वो इस साइड पर होगा, यहाँ पर दूसरी साइड ऑलरेडी ऑक्युपाइड है तो यही साइड खाली है, इसलिए ये M इस लाइन पर अपोजिट साइड एट द एंड आ जाएगा. अब क्वेश्चन है हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ O. O के राइट पर थर्ड पर्सन कौन है? O किधर है? O ये है. अब इसका राइट किधर होगा? इस तरफ. तो थर्ड पर है N. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी.